नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड विधानसभा की सभी 70 सीटों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ मतदान। 62% से ज्यादा मतदाताओं ने 632 प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला ईवीएम में किया लॉक। कोविड प्रोटोकॉल के साथ संपन्न कराया गया मतदान। उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा, आचार संहिता के उल्लंघन पर आज 203 एफआईआर की गई दर्ज। कड़ी सुरक्षा के बीच रखी जाएंगी ईवीएम। आम और खास सभी मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्य सचिव एसएस संधू ने देहरादून में डाले वोट। पुष्कर सिंह धामी, प्रीतम सिंह समेत सभी बड़े नेताओं ने अलग अलग स्थानों पर किया मतदान। और चमोली में डोली के जरिए मतदान केंद्रों तक पहुंचे बुजुर्ग मतदाता। कोटद्वार में 100 साल की महिला ने किया मतदान। हरिद्वार में साधु संतों ने डाले वोट। उधम सिंह नगर में मतदान के बाद मतदाताओं ने ली सेल्फी। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के गठन के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। ताजा समाचार मिलने तक 62% से ज्यादा मतदान का समाचार है। देहरादून जिले में 60% से अधिक वोट पड़े। हरिद्वार में 70% से अधिक, पौड़ी में 53%, टिहरी में करीब 55%, चमोली में 61%, उत्तरकाशी जिले में 67%, रुद्रप्रयाग में 62%, नैनीताल जिले में 65% से ज्यादा, अल्मोड़ा में करीब 52%, पिथौरागढ़ में 58%, बागेश्वर में लगभग 60%, चंपावत जिले में 58% और उधम सिंह नगर जिले में 67% के आसपास वोटिंग की खबर है। हालांकि आधिकारिक तौर पर मतदान के आंकड़े देर रात और कल तक पोलिंग पार्टियों के वापस लौटने के बाद ही सामने आ पाएंगे। राज्य की 70 विधानसभा सीटों के लिए 62 महिलाओं समेत कुल 632 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं। 81,72,173 मतदाताओं को मताधिकार प्राप्त था। इनमें 42,38,890 पुरुष और 39,32,995 महिलाएं, जबकि 288 ट्रांसजेंडर थे। प्रदेश के 11,647 मतदान केंद्रों में आज सुबह ठीक 8 बजे मतदान प्रक्रिया आरंभ हुई। सुबह 9 बजे तक पहले घंटे में मतदान धीमा रहा। इस अवधि में राज्य में कुल 5.15% वोट ही पड़े थे। हालांकि इसके बाद मतदान ने गति पकड़ी। राज्य के कई मतदान केंद्र हिमाच्छादित इलाकों में हैं। आज के लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई दिग्गजों का राजनीतिक भविष्य ईवीएम में कैद किया। पेश है एक रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री का मुकाबला जो है वो डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट से, तो ये पुष्कर सिंह धामी, इनका मुकाबला खटीमा से खड़े भुवन चंद्र कापड़ी से है। कांग्रेस ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रमुख विधानसभा सीटों पर मुख्य जो दावेदार है, हरीश रावत पर फिर से दांव खेला है कांग्रेस ने, तो लाल कुआं की हाई प्रोफाइल सीट, और भारतीय जनता पार्टी ने यहां विश्वास जताया है मोहन सिंह बिष्ट पर। तीसरी बात करें गंगोत्री की, यहां से केदारनाथ की बात किया तो शैली रानी रावत भाजपा से और मनोज रावत हैं कांग्रेस से। इन दोनों के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं डॉक्टर धन सिंह रावत हैं श्रीनगर की अगर बात की जाए, और गणेश गोदियाल कांग्रेस से खड़े हुए हैं यहां पर इस बार की चुनावी बिसात में। सतपाल महाराज खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से चौबट्टा खाल की अगर बात की जाए इस विधानसभा सीट से, और केशर सिंह कांग्रेस से। कुंवरानी देवयानी सिंह बीजेपी से खड़ी है। खानपुर की अगर बात की जाए तो वहां अगर उनका मुकाबला है सुभाष सिंह चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं। मदन कौशिक भारतीय जनता पार्टी से खड़े हैं हरिद्वार की सीट पर, और उनका मुकाबला है सतपाल ब्रह्मचारी से, जिन पे दांव खेला है कांग्रेस ने, और ये कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। तो काफी अहम है इस बार का चुनाव। अगर हम उत्तराखंड देवभूमि की बात करें, 8 बजे वहां पर चुनाव शुरू हुआ था, मतदान शुरू हुआ था, और क्योंकि दुर्गम इलाका है तो पोलिंग पार्टियों को भी कई दिन पैदल चलकर वहां तक पोलिंग बूथ तक पहुंचना पड़ा। तो ये काफी अहम रहेगा आज उत्तराखंड की जनता के लिए।
प्रदेश में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने व्यापक व्यवस्थाएं की थी। कोविड संक्रमण को रोकने के लिए सभी मतदान केंद्रों में विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। मतदेय स्थल पर प्रवेश से पहले थर्मल स्क्रीनिंग करके प्रत्येक मतदाता के तापमान की जांच और हाथों को सैनिटाइज कराया जा रहा था। साथ ही उन्हें ग्लव्स भी दिया गया। इस कार्य में एनसीसी कैडेट्स का भी सहयोग लिया गया। मतदान केंद्रों में दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था भी की गई थी। पहाड़ के दूर दराज इलाकों में आयोग की ओर से वयोवृद्ध और बीमार मतदाताओं के लिए डोली की व्यवस्था भी की गई। सखी बूथों पर विशेष साज सज्जा की गई थी। राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने राजधानी देहरादून के विभिन्न बूथों का दौरा किया। शाम को मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कहीं कहीं से आचार संहिता उल्लंघन के मामले भी सामने आए थे। ऐसे 203 मामलों में एफआईआर दर्ज किया गया है। 2022 का जो असेंबली इलेक्शन था वो अभी तक पीसफुली चला। 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का 11,697 बूथ में मॉर्निंग मॉक पोल हुआ। मॉक पोल के समय पर कुछ ईवीएम्स में जहां पे एरर आए थे उसको हमने रिप्लेस करा दिया था। उसके बाद पोल स्टार्ट हो गई थी। पोल पीसफुली चला और अभी तक 5 o'clock तक 59.37% हमारा पोलिंग परसेंटेज रहा। वोटिंग का टाइम है। 6 o'clock तक जो बूथ पे आ जाते हैं उनको टोकन दिया जाता है रिवर्स ऑर्डर पे। जो भी वहां पे पहुंच जाते हैं भले ही कितना भी टाइम हो तो उनसे वोटिंग किया जा सकता है। तो ये कंटिन्यू चलेगा। कहीं पे बहुत बड़ा लंबा लाइन है तो जब तक लास्ट वोटर जो 6 बजे तक हमारे बूथ में पहुंचे हैं जब तक वो वोटिंग नहीं करेंगे तब तक ये प्रोसेस उन बूथों में चलता रहेगा। उसके बाद जो मैक्सिमम हमारा जो पोलिंग पार्टीज हैं वो आज ही रिटर्न करेंगे। स्पेशली जो हमारा प्लेन्स डिस्ट्रिक्ट का है तो वो अराउंड 2 to 3 hours 3 to 4 hours में वापस हो जाएंगे। जो हमारा पहाड़ का जो P-3 और P-2 में जो डिस्पैच हुए थे उनको थोड़ा टाइम लगेगा। कल भी हमारा अराइवल है। उसके बाद हमारा पूरा स्क्रूटिनी प्रोसेस होगा। उसके बाद सभी ईवीएम्स को हम स्ट्रांग रूम में रखते हैं। जो पोल्ड ईवीएम्स हैं पोल्ड ईवीएम स्ट्रांग रूम के अंदर जाएंगे। जो अनयूज्ड ईवीएम जो रिजर्व ईवीएम्स होते हैं वो अलग से हम हमारा वेयर हाउस में रखेंगे। और मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशंस आज कहीं कहीं हुआ था तो उस पर एफआईआर भी लगे थे। आज उत्तराखंड की जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर जनादेश दर्ज करा दिया है। आम लोगों के साथ नेता अधिकारियों ने भी मतदान किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने देहरादून में वोट डाले। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को सभी श्रेणियों के मतदाताओं के लिए सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल किए गए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह खटीमा में मतदान किया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने देहरादून में मतदान किया। कांग्रेस के नेता प्रीतम सिंह ने त्यूणी में मतदान किया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कोटद्वार विधानसभा सीट पर मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण और सुचारू ढंग से संपन्न हुआ। कई जगह मतदाता सुबह से ही अपने पोलिंग बूथ पर कतारबद्ध हो गए थे। सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से व्यवस्था बनाई गई थी ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत न हो। मतदान को लेकर वृद्धजनों से लेकर पहली बार वोट देने वाले युवाओं तक में व्यापक उत्साह देखा गया। हमने किसी को वोट दिया जो विकास का ऊपर काम करेगा, न कि अपना पेड़ भर के चले जाएगा। वो नहीं होना चाहिए। अब वोट हमने ठीक दिया जैसे दे के आ रहे। सबको वोट देने से ये फायदा है। बहुत अच्छा लगा है। पहली बार वोट दिया मैंने और अच्छी सरकार को चुना है और अंदर जाकर के आधार कार्ड पे और पहचान पत्र मांगा है तो इसके बाद से लगा ये फिर हमने वोटिंग डाला है। जी पहली बार देखी मैंने मशीन भी और बहुत अजीब सा फील हो रहा था। मतलब बहुत अच्छा लगा है वो मशीन, मगर चारों तरफ खाने लगे हुए थे। अब जिसको वोट डालेंगे तो अब अंदर की जो खैसियत जो अंदर की दिल की होती है वो अंदर जाकर ही पता लगता है। कोटद्वार के एक बूथ पर 100 वर्षीय वृद्धा विश्वेश्वरी देवी नौडियाल ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वे अपने परिजनों की मदद से घर से करीब 200 मीटर पैदल चलकर पोलिंग बूथ पर आईं और वोट डाला। 100 साल की उम्र है मेरी। मुझे वोट दिन भर लगनों से
मेरे साल बड़े भोर जीणो छो। हरिद्वार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न किया गया। लोकतंत्र के इस महापर्व में जहां मतदाता अपने मतदान का सही प्रयोग करते नजर आए, वहीं धार्मिक नगरी और संत बाहुल्य इस जिले के संतजनों ने भी खूब बढ़ चढ़कर मतदान कर अपने मतों का प्रयोग किया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविन्द्र पुरी का कहना है कि हम सभी को देश हित में अपने मतों का उपयोग जरूर करना चाहिए। रक्षा के लिए, उत्तराखंड की सुरक्षा के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के निर्माण के लिए आज हम जितने भी संत महात्मा हैं, सब संत महात्माओं ने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया हुआ है। वहीं हरिद्वार के युवा मतदाता भी अपने मताधिकार को लेकर काफी सजग नजर आए। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं का कहना है कि उन्हें अपनी पसंद का नेता चुनने का ये सुनहरा अवसर मिला है और उन्होंने अपनी सूझबूझ के आधार पर मतदान किया है। उन्हें उम्मीद है कि उनके चुने हुए नेता क्षेत्र के विकास में अच्छी भूमिका निभाएंगे। देश के निर्माण के लिए और भविष्य अच्छा हो सके, इसका कारण दिया है और मेरा पहला वोट था, इसलिए अभी थोड़ा नर्वस हूँ। ये जो मतलब माहौल को अच्छा बना के रखे और हम पढ़ाई शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं तो हमको जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए, अच्छा कैंडिडेट होना चाहिए, सबकी सुने, साफ सफाई रखे। हमारे यहाँ जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं रुक जाता है। अपने मताधिकार का प्रयोग कर मतदाताओं ने काफी खुशी जाहिर की। चमोली जिले की बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग व थराली विधानसभा सीट के 568 मतदान केंद्रों पर लोगों ने उत्साह के साथ वोट डाले। यहां 6 स्मार्ट बूथ, 3 सखी बूथ और 1 दिव्यांग बूथ बनाया गया था। जिले में 2,98,715 मतदाताओं में से 50% से ज्यादा मतदाता शाम 4 बजे तक वोट डाल चुके थे। मतदान के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। जिले में वृद्ध मतदाताओं के लिए डोली की व्यवस्था भी की गई थी। हमने पूरे जनपद में एक सक्षम चमोली अभियान चलाया है, जिसके माध्यम से जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उनको डोली, वाहन, अन्य सुविधाओं के माध्यम से हमने मतदान स्थल पर पहुंचाने का प्रयास किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हमारे जनपद के वासी हैं वो मतदान करें और हमारे जनपद का जो मतदान प्रतिशत है वो ज्यादा से ज्यादा हो। मतदान को लेकर युवाओं के अलावा सीमांत गांव माणा के लोगों में भी खासा उत्साह रहा। हिमपात वाले इस गांव के लोग इन दिनों निचले इलाकों में आ जाते हैं। मेरा नाम श्रीमती देवी, हम माड़ा के घाट के रहने वाले हैं। आज हम वोट डालने के लिए आ रखे हैं, जो भी हो भूल मत जाना वोट डालने के लिए, ये बहुत अमूल्य। मेरा नाम संजय है और आज मैंने फर्स्ट बार वोट दिया है जब मेरे 18 साल पूरे हुए और मुझे फर्स्ट बार वोट देके बहुत अच्छा लगा कि हाँ, कि मैं भी अपना खुद का जो मतदान है वो किसी को दे सकूं। बागेश्वर जिले की बागेश्वर और कपकोट विधानसभा की 376 पोलिंग बूथों पर आज वोट डाले गए। मतदान के लिए युवाओं और खासतौर पर महिलाओं में उत्साह देखने को मिला। पर्वतीय जिले में पहली बार अपने मत का प्रयोग करने से युवाओं में भी काफी खुशी रही। वोट देके बड़ा अच्छा लगा। हमको ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो हमारे क्षेत्र का विकास करे और लोकतंत्र में हमारी भागीदारी सही है। वहीं बुजुर्गों में भी मतदान के प्रति खासा उत्साह रहा। मेरी उम्र 79 है। मैं लगभग 21 साल से वोट देते आ रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि एक अच्छी सरकार जब बने जो कि बेरोजगारी और महंगाई और अन्य जो समस्याएं हैं, जनता की जो मूल समस्याएं हैं, उनका समाधान कर सके। बागेश्वर के जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बागेश्वर के बूथ में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि जिले की दोनों विधानसभा में शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। 2 पोलिंग बूथों में ईवीएम में खराबी आने पर उन्हें तुरंत बदल दिया गया था। हमारे पास अभी तक सारे जो हमारा मतदान चल रहा है पीसफुल चल रहा है, कहीं से कोई शिकायत नहीं है। बस 1-2 जगह जो है मशीनें खराब होने की शिकायत वो आई थी, रिपोर्टिंग हुई है, तो वहाँ पे ऑलरेडी मशीन्स वगैरह चेंज कर दी गई है और वहाँ पे मतदान शुरू हो गया है। लोकतंत्र के महापर्व में जनपद उधम सिंह नगर के मतदाता भी काफी सजग नजर आए। विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए जिले में 1488 बूथ बनाए गए थे, जिन पर काफी शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुए। जिले के नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जागरूक होकर अपने अपने मतदान केंद्र पर अपना मत देते हुए नजर आए।
जिले की हर बूथ पर कोविड प्रोटोकॉल का खास ध्यान रखा गया और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान कराया गया। मतदेय स्थल पर प्रवेश से पहले थर्मल स्क्रीनिंग करके प्रत्येक मतदाता के तापमान की भी जांच की जा रही थी। इसके साथ साथ विभिन्न मतदान केंद्रों पर सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए, जहां मतदान के पश्चात मतदाता सेल्फी ले रहे थे। यहां मतदान करने के लिए वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग मतदाताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में युवा मतदाता भी नजर आए। पहली बार मतदान करने वाली युवा छात्रा प्रीति ने अपना मतदान कर लोगों से मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में उन्होंने अपनी भागीदारी कर सही प्रत्याशी को अपना मत दिया है। मैं यहाँ पर पहली बार वोट डालने आई हूँ। मेरी सबसे यही अपील है कि हर एक नागरिक को अपना वोट अधिकार देना चाहिए, वोट डालना चाहिए। हर किसी को अधिकार है, हर किसी को वोट डालना चाहिए और अपनी अच्छी से अच्छी सरकार चुनना चाहिए। टिहरी जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। नई टिहरी में बनाए गए सखी बूथ को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह रहा। वहीं पहली बार वोट देने आए युवा भी काफी उत्साहित नजर आए। यहाँ टिहरी में रहती हूँ और ये जो बूथ बनाए गए ये सखी बूथ है। यहाँ पर सारी महिलाओं ने काफी अच्छा काम किया है। कक्षा 11 से राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत यहाँ पे हमारी ड्यूटी लगी है, जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना सेवा निर्वाचन योजना में मतदान केंद्र में सखी बूथ का आयोजन किया गया है, जिससे महिलाएं अधिक से अधिक जागरूक होकर यहाँ वोट देने आए। यहाँ पे पीठासीन अधिकारी से लेकर अन्य मतदान अधिकारियों की में सभी की महिलाओं की ड्यूटी लगी हुई है। मैं पहली बार वोट देने आ रखी हूँ। मैं नगर पालिका परिषद में आ रखी हूँ और लोकतांत्रिक के हित में मेरा वोट जाएगा और हम चाहेंगे कि हमारी कोई अच्छी सरकार बने, इसलिए मैं अपना वोट देना सबसे महत्वपूर्ण मानती हूँ। उत्तराखंड की जनता ने 5वीं विधानसभा के लिए मतदान के जरिए अपना फैसला दर्ज करा दिया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस राज्य की 2 बड़ी पार्टियां हैं। दोनों ही दलों ने अपने अपने मीडिया सेंटर्स के जरिए मतदान प्रक्रिया पर नजर रखी। हमारे संवाददाता ने देहरादून में दोनों ही दलों के मीडिया सेंटर पर चल रही चुनावी गहमा-गहमी का निरीक्षण किया। आप देख रहे हैं बीजेपी के तमाम पदाधिकारी जो है बैठे हुए हैं। तमाम सोशल मीडिया और जो टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। यहां से उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं पर नजर रखी जा रही है और 70 विधानसभाओं से जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं, विधानसभा वार काम कर रहे हैं, वहां से जो शिकायतें और जो तमाम शिकायतें आ रही है, उन शिकायतों का यहाँ से निस्तारण हो रहा है। जो कानूनी शिकायतें हैं उसकी बात की जा रही है और जो तमाम जहां से कोई मशीन खराबी की शिकायत आ रही है, अन्य कोई भी कार्यकर्ता जो शिकायत कर रहे हैं, वहां पर इस शिकायतों का जो है तुरंत निवारण हो रहा है और आगे इसको निर्वाचन को भेजा जा रहा है। बाहर भी जो है तमाम पदाधिकारी बैठे हुए हैं जो लगातार अपडेट ले रहे हैं फोन के माध्यम से। जो अपना सोशल मीडिया है उसके माध्यम से जो है लगातार फीडबैक ली जा रही है और तमाम पदाधिकारी जो है समन्वय बना रहे हैं। इस वक्त इन सब बातों को किस तरह से बीजेपी का जो मास्टर कंट्रोल रूम है वो काम कर रहा है, किस तरह की मॉनिटरिंग हो रही है, इन सब बात को लेकर हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हैं। उनसे जानेंगे कि ये मास्टर कंट्रोल रूम क्या है, किस तरह काम कर रहा है। बंसल जी, जो कंट्रोल रूम बनाया आपने, किस तरह ये काम कर रहा है? हमारा प्रदेश कार्यालय में मास्टर कंट्रोल रूम बना है। सभी जिला केंद्रों पर भी जिलों का कंट्रोल रूम बना है और स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं हैं आ रही हैं चुनाव के बीच में, वो वहां पर कोशिश करते हैं, फिर जिला को करते हैं, मानी होती तो यहाँ आता है। और यहाँ पर हम सभी 70 विधानसभाओं पर नजर रखे हुए हैं, ग्राउंड जीरो की नजर रखे हुए हैं। एक एक चीज पर नजर है। कहीं से भी कोई समस्या आती है तो निर्वाचन आयोग से बातचीत करके उसका समाधान यहाँ की टीम कर रही है। हर टीम की अलग अलग जिले की जिम्मेदारी है। वहीं कांग्रेस के वॉर रूम में भी मतदान को लेकर दिन भर नजर रखी गई। 6 बजे से ही लगातार हमें संपर्क हो रहा है। जो ईवीएम की मशीनें हैं वो कई जगह पे खराब थी, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बात करने के बाद, इलेक्शन कमीशन से बात, हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन से बात करने के बाद काफी हद तक उसमें हमारा सुधार आया है। और कई जगह स्लो वोटिंग की बात है, कई जगह पर झगड़े हो रहे हैं। तो वो लगातार हमारी जो ये टीम है, जो विधानसभाओं के लगातार जहाँ संपर्क में है, वहीं हमने इन जो समस्याएं वहां से आ रही है उनको पॉलिटिकल और लीगल के रूप में डिवाइड किया। हमारे पॉलिटिकल लोग जो हमारे ऑब्जर्वर्स हैं, हमारे सह प्रभारी हैं, वो लोग उसको संपर्क में हैं और उनका समाधान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मतदान के बाद सभी मतदाताओं को धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई है कि उनकी पार्टी एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगी। मैं आश्वस्त हूँ उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी और हमने जो अब की बार नारा दिया है, अब की बार 60 पार,
उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से आज जनता उस पर मोहर लगाएगी और उत्तराखंड के अंदर ऐसी सरकार बनाएगी जो सरकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ चले, यहाँ के विकास कामों को आगे बढ़ाए, जो विकास के काम शुरू हुए हैं उनको और तेज गति प्रदान करे। बहुत सारे जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रस्तावित किए हैं, हमने प्रस्तावित किए हैं, उन सभी कामों को आगे बढ़ाए। मैं मानता हूँ, मैं आश्वस्त हूँ, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमारे कामों पर मोहर लगाएगी। वहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत ने उम्मीद जताई है कि जनादेश उनकी पार्टी के पक्ष में ही आएगा। लोगों में बहुत जोश है, कांग्रेस के लिए, परिवर्तन के लिए जोश है और कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत हौसले के साथ काम कर रहे हैं, उत्साहपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये फैक्टर जो है बहुत बड़ा असर डाल रहा है और मुझे तो लग रहा है इस बार चुनाव में जनता बनाम भाजपा है। विकास ठप कर दिया, महंगाई थोप दी और बेरोजगारी चरम पर पहुंचा दी, स्वास्थ्य और शिक्षा का ढांचा बिल्कुल खत्म कर दिया। तो राज्य इस समय तिलमिला रहे हैं, राज्यवासी जो है। उम्मीद की जा रही है कि इस विधानसभा चुनाव में राज्य में मतदान प्रतिशत पिछली बार के चुनाव की तुलना में बेहतर होगा। राजनीतिक विश्लेषक अनूप नौटियाल ने उत्तराखंड के 2017 के विधानसभा चुनाव में पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत का विश्लेषण किया। दोस्तों, उत्तराखंड के 2017 के चुनाव में पूरे प्रदेश में, और मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूं, पूरे प्रदेश में 76 लाख लोगों जो थे उनका सूची में नाम था और वोट डालने वाले जो लोग थे वो 50 लाख लोग थे। उत्तराखंड में 2017 के चुनाव में 65.6% मतदान हुआ था, यानी औसत हर 3 लोगों में उत्तराखंड में 2 लोगों ने मतदान दिया था। जैसा आप जानते हैं, प्रदेश के जो मैदानी जिले हैं उनमें पहाड़ के जिलों की तुलना में ज्यादा वोट पड़ता है। 2017 के चुनाव की बात करते हैं तो 2017 के चुनाव में मैदानी जिलों की अगर पहले बात करें, 4 जिले 36 सीट, उसमें वहां पर 45 लाख लोगों का नाम सूची में था और 32 लाख लोगों ने जाके वोट दिया था, यानी 13 लाख लोगों ने वोट नहीं किया था। और मैदानी जिलों में 71% मतदान रहा था। इसकी तुलना में जब हम पहाड़ की 9 जिलों की 34 सीटों की बात करते हैं तो वहां पर सूची में 31 लाख लोगों का नाम था और उन 31 लाख में 18 लाख लोगों ने जाके वोट दिया था। वहां पर भी 13 लाख लोगों ने वोट नहीं दिया था। और पहाड़ के इन 9 जिलों की 34 सीटों पर 58% मतदान हुआ था। तो एक तरफ मैदान में 71% मतदान, पहाड़ में 58% मतदान और उसका जो औसत 65.6% जो पूरे प्रदेश का औसत 2017 के चुनाव में रहा था। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, लोकतंत्र के महापर्व में महिलाओं ने भी अहम भूमिका निभाई। चुनाव आयोग के निर्देश पर सभी जिलों में सखी बूथ बनाए गए थे। इन सखी बूथों में मतदान संपन्न कराने की कमान महिलाओं के हाथों में रही। हमारे संवाददाता ने मतदान के दौरान देहरादून के हाथी बड़कला क्षेत्र के आदर्श सखी बूथ का जायजा लिया। देहरादून के हाथी बड़कला हम पोलिंग बूथ पे खड़े हैं और ये पोलिंग बूथ, ये आदर्श पोलिंग बूथ इसको बनाया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीमार लोगों के लिए प्रतीक्षालय, ये आपको आदर्श सखी बूथ नजर आ जाएगा। ये आदर्श सखी बूथ है और यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो महिलाओं के साथ जो बच्चे आते हैं, उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। ये अपने आप में एक मतदाता जागरूकता को लेकर एक जो देहरादून प्रशासन है उसका, ये देहरादून जो निर्वाचन विभाग है उसका ये प्रयोग है। आप देख सकते हैं सब महिलाएं बैठी हुई हैं। यहाँ पर ये हेल्प डेस्क है, यहाँ मेडिकल स्टाफ बैठा हुआ है। तमाम जो भी महिलाएं आएंगी, ये व्हील चेयर भी यहाँ पर रखी गई है। अगर कोई विकलांग आता है या किसी के पैर में कोई चोट आती है, चलने फिरने में दिक्कत आती है, तो उसके लिए व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं इस बूथ को और अंदर से बहुत बेहतर बनाया गया है। यहाँ पर जो है स्लोगन लगाया गया है, मजबूत लोकतंत्र में सबकी भागीदारी, हर वोट जरूरी है, मतदान जरूरी है। यहाँ देखिए किस तरह से सजाया गया है कि ताकि अगर छोटे बच्चे भी अगर महिलाओं के साथ आते हैं तो एक यूनिक कॉन्सेप्ट रहेगा, एक थोड़ा अलग सा उनको अच्छा लगेगा। बात करने के लिए हमारे साथ जो है सर हैं और उनसे जानेंगे कि किस तरह का बूथ है, क्या है। सर पहले तो आपका परिचय अपना बता दीजिए। सर मैं TS रावत, इस सखी बूथ का नोडल हूँ। यहाँ पर हमने जो है आदर्श सखी बूथ बनाया है। इसमें हमने कोविड-19 सहायता केंद्र एक बनाया है, दिव्यांगजनों के लिए भी एक सहायता केंद्र बनाया है। एक हमारा BLO हेल्प डेस्क है यहाँ पर मतदाताओं की सहायता के लिए। हमने यहाँ पर आने वाले मतदाताओं के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की है, उनके लिए स्पेशल शौचालय की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए बैठने के लिए हमने एक स्पेशल वेटिंग रूम बनाया है। इसी प्रकार से वृद्ध और पुरुषों के लिए भी हमने एक वेटिंग रूम बनाया है। यहाँ पर महिला पुरुषों के लिए अलग अलग हमने यहाँ पर
लाइन की व्यवस्था की है। उनके सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने यहाँ पर साइनेज लगाए हैं और उसकी व्यवस्था की जा रही है। जो हमारा कोविड-19 यहाँ पर सेंटर है, इसमें लोगों को सैनिटाइज किया जा रहा है, उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, लोगों को ग्लव्स दिए जा रहे हैं, जिससे कि वो अपना बूथ पे जाकर के अपना वोट कास्ट कर सकें। सर, ये सखी बूथ के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत गुब्बारे, डेकोरेशन, तमाम चीजें हम देख रहे हैं, तो क्या कुछ संदेश देने की कोशिश की गई है? सखी बूथ एक महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम है और साथ ही मतदाताओं को आकर्षित करने का एक पहल है। यहाँ पर जितने भी मतदाता आ रहे हैं सभी यहाँ पर से इम्प्रेस होकर जा रहे हैं। इस सखी पोलिंग बूथ के अंदर जितने भी महिला अफसर हैं, सबके सब महिला अफसर तैनात हैं। इवनली जो पुलिस के भी जो कर्मचारी हैं वो भी महिला अफसर हैं। तो इस पोलिंग बूथ में सारे के सारे आप देख रहे होंगे महिला अफसर ही नियुक्त किए गए हैं। देखिए, ये एक अभिनव प्रयोग है जो देहरादून के हाथी बड़कला में देखने को मिल रहा है। वाकई जो है जो यहाँ पर है, जो तमाम तरह की चीजें आप देख रही हैं, एक अनोखा प्रयोग और जिसकी वाकई तारीफ हो रही है तमाम, क्योंकि पूरा महिला स्टाफ है और महिला सशक्तिकरण का एक संदेश देने की कोशिश की गई है। तो बिल्कुल आप भी जिन लोगों ने अभी तक मतदान नहीं किया है अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। अवधेश नोटियाल, दूरदर्शन, देहरादून। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड विधानसभा की सभी 70 सीटों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ मतदान। 62% से ज्यादा मतदाताओं ने 632 प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला ईवीएम में किया लॉक। कोविड प्रोटोकॉल के साथ संपन्न कराया गया मतदान। उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा, आचार संहिता के उल्लंघन पर आज 203 एफआईआर की गई दर्ज। कड़ी सुरक्षा के बीच रखी जाएंगी ईवीएम। आम और खास सभी मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्य सचिव डॉ एस संधू ने देहरादून में डाले वोट। पुष्कर सिंह धामी, प्रीतम सिंह समेत सभी बड़े नेताओं ने अलग अलग स्थानों पर किया मतदान। और चमोली जिले में डोली के जरिए मतदान केंद्रों तक पहुंचे बुजुर्ग मतदाता। कोटद्वार में 100 साल की महिला ने किया मतदान। हरिद्वार में साधु संतों ने डाले वोट। उधम सिंह नगर में मतदान के बाद मतदाताओं ने ली सेल्फी। प्रदेश से जुड़े अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही यदि अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं और खुद को और देश को सुरक्षित रखें। नमस्कार।